बिलासपुर जिले के अंतर्गत 563 सड़कें प्रभावित हुई थीं, जिनमें से 558 सड़कों को खोल दिया गया है। शेष 7 सड़कों को भी जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा। ये जानकारी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीते कल जिला बिलासपुर में आपदा के दौरान हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में बिलासपुर वृत्त के लिए 19 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिस पर 171 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल को आपदा के समय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कें अत्यंत उपयोगी साबित होगी, जिससे युद्ध स्तर पर कार्य पूरा हो पाएगा। उन्होंने बताया कि नाबार्ड के अंतर्गत 31 विभिन्न कार्यों को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिस पर 190 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो प्रभावित परिवार भूमिहीन हो गए हैं, उनके लिए भूमि व्यवस्था और जिनके पक्के मकान काफी प्रभावित हुए हैं, उनके लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 4 लेन के निर्माण के कारण जिले की विभिन्न प्रभावित सड़कों को ठीक करने के लिए गंभीरता के साथ प्राधिकरण अधिकारियों और केंद्रीय मंत्री से भी चर्चा कर जल्द समाधान किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि बागछाल पुल जल्द बनकर तैयार होगा, जो विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दैनिक सवेरा के लिए गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के अंतर्गत 563 सड़कें प्रभावित हुई थीं, जिनमें से 558 सड़कों को खोल दिया गया है। शेष 7 सड़कों को भी जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा। ये जानकारी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीते कल जिला बिलासपुर में आपदा के दौरान हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में बिलासपुर वृत्त के लिए 19 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिस पर 171 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल को आपदा के समय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कें अत्यंत उपयोगी साबित होगी, जिससे युद्ध स्तर पर कार्य पूरा हो पाएगा। उन्होंने बताया कि नाबार्ड के अंतर्गत 31 विभिन्न कार्यों को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिस पर 190 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो प्रभावित परिवार भूमिहीन हो गए हैं, उनके लिए भूमि व्यवस्था और जिनके पक्के मकान काफी प्रभावित हुए हैं, उनके लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 4 लेन के निर्माण के कारण जिले की विभिन्न प्रभावित सड़कों को ठीक करने के लिए गंभीरता के साथ प्राधिकरण अधिकारियों और केंद्रीय मंत्री से भी चर्चा कर जल्द समाधान किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि बागछाल पुल जल्द बनकर तैयार होगा, जो विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दैनिक सवेरा के लिए गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के अंतर्गत 563 सड़कें प्रभावित हुई थीं, जिनमें से 558 सड़कों को खोल दिया गया है। शेष 7 सड़कों को भी जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा। ये जानकारी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीते कल जिला बिलासपुर में आपदा के दौरान हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में बिलासपुर वृत्त के लिए 19 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिस पर 171 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल को आपदा के समय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कें अत्यंत उपयोगी साबित होगी, जिससे युद्ध स्तर पर कार्य पूरा हो पाएगा। उन्होंने बताया कि नाबार्ड के अंतर्गत 31 विभिन्न कार्यों को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिस पर 190 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो प्रभावित परिवार भूमिहीन हो गए हैं, उनके लिए भूमि व्यवस्था और जिनके पक्के मकान काफी प्रभावित हुए हैं, उनके लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 4 लेन के निर्माण के कारण जिले की विभिन्न प्रभावित सड़कों को ठीक करने के लिए गंभीरता के साथ प्राधिकरण अधिकारियों और केंद्रीय मंत्री से भी चर्चा कर जल्द समाधान किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि बागछाल पुल जल्द बनकर तैयार होगा, जो विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दैनिक सवेरा के लिए गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।